ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। नाज़रीन साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। पंजाब की तरफ से जो है वो पंजाब के अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं। तहरीक इंसाफ के एमपीज़ जो हैं वो किसी और रुख चलते हैं, तंज़ीम जो है वो किसी और रुख चल रही है। यहाँ पर एमपीज़ जो हैं वो नून लीग की पार्टियाँ अटेंड करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और इन तरफ वर्कर को कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये चोर हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसिन साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के जो एमपीज़ हैं, आप पंजाब असम्बली को कवर करते हैं, ये उठते बैठते जो है वो नून लीग के लोगों के साथ हैं, खाते पीते भी उनके साथ हैं, बाहर निकल के उनकी बुराइयां करते हैं, उनको धमकियां भी लगाते हैं। तो ये बताइएगा, ये एक दोगली पुलिस ही नहीं होगी, मुनाफिकत नहीं हो सकती? आप क्या समझते हैं? और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको ये कहा जाता है कि ये चोर हैं, हम चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम बैठेंगे नहीं। तो फिर चोरों के साथ ये एमपी जो बैठ रहे हैं, मैं देख रहा था वो नादिया एमपी है, नादिया खैर है, तो लइये का 1-2 एमपी हैं। तो या ये इन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है, ये मुसलसल अटेंड करते हैं नून लीग की पार्टी, या फिर एज ए दोस्त वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, ये तो इमरान खान साहब के नाम का वोट लेकर वो चेहरे आए हैं कि जिन्हें मैं या आप, हो सकता है उनके वर्कर या उनके हल्के वाले भी ना जानते। हाँ। सीधी सी बात है कि इनके पास, पंजाब वालों के पास एक बहाना है जी। यहाँ पर मरियम नवाज ने ज़मीन तंग की हुई है, किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। चले, मान लिया किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, ये मरियम नवाज ने ज़मीन तंग की हुई है कि आप फिर घुल मिल जाए। मैं इसे वैसे पॉलिटिकली इतना नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन जब आप अवामी सतह पर या अपने वोटर्स की सतह पर इस तरह के नारे लगाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको भी साहिब किरदार रहना चाहिए। आपको भी फिर उसी वो अपना भी मियार वही सेट करना चाहिए। केक काट रहे हैं सर, वो तो नारे लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हो रही है। बस वो इसीलिए मैंने बात की है ना कि या तो अवाम में जाकर आप इस तरह की बातें ना करें, आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को जो बढ़ा हुआ है उसे कम करें ना। फिर कि कहीं नई सियासत में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे से मिलना भी पड़ता है, एक दूसरे से गपशप भी हो जाती है। यहाँ वर्कर वर्कर का दुश्मन बना हुआ है। और यहाँ पर आप ये देखें, पिछले दौरे हुकूमत में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो अपोजिशन की सतह पर हम ये देखते आए हैं, लेकिन इस चीज़ को हाइप तो आप पीटीआई के रहनुमाओं ने दी है ना, तो अब अपना मियार तो उन्हें सेट करना चाहिए था ना। इसीलिए तो अपोजिशन लीडर बनाया गया था। अपने जो अपना अहल हो गए हैं, अहमद खान बच्चर साहब एक अच्छे नफीस इंसान थे, उन्होंने एक रखा हुआ था बैलेंस। उन्हें ये पता चल गया था बहरहाल कि कौन सा डबल एजेंट है, कौन सा ट्रिपल एजेंट है, कौन सा अवामी ताकत से आया है, कौन सा वैसे आया है, किसके पीछे कितनी हल्के की आवाम है, कौन इमरान खान का वोट इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह यहाँ लाहौरी ग्रुप की टर्म इस्तेमाल होती है लाहौर में। और सबको पता है कौन है, किसका भाई, किसका साला, किसका कोई रिश्तेदार किस अदारे में है, वो क्या करता है, कितनी सूरत उसको मैसर है, वो सबको मालूम है। ये लाहौर है ना, यानी ये बस कह देना जी कि अच्छा अकेले निकलना या 2-3 डिजिटल वाले साथ रखना, मेरे आप जैसे फुटेज बनाना, क्लिप दे देना, वो खान साहब को क्लिप जाएगा ना, वो कहेंगे कि भाई बंदा निकलिया सी ने। पुरअमन एहतजाज की तो इजाजत है ना। अच्छा, ये जो एमपीज़ हैं, अब अपोजिशन लीडर चेंज हुए हैं, अहमद अली बच्चर साहब, आप जिस तरह मोइन उन्होंने कुरैशी बड़ा इन चीज़ों को, मोइन कुरैशी हाँ साहब, जी। तो आपको कोई, आप पंजाब असेंबली जाते हैं, आपको कोई नजर आती है कि अपोजिशन भी है पंजाब असेंबली के अंदर, या सिर्फ सारे हुकूमती मुर्शद देखो लगारी साहब, अपोजिशन एक नारा पकड़ा हुआ है कि आते हैं एहतजाज की सूरत में, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। उसके बाद क्या करते हैं? नारे कुछ भी नहीं, नहीं, उसके बाद करते हैं ना, उससे 1-2 तकरीरें होती हैं। हाँ, और फिर ये नारे नूरे लगाने के बाद क्या करते हैं? वो 1-2 तकरीरें होती हैं। हाँ। अगर बात ना मानी जाए तो वो फिर वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं। नहीं, ये नारे नूरे लगा के, गद्दार कह के, तो फिर जाके उन्हीं के साथ ही आजकल उठ बैठते हैं। पॉलिटिकली रिश्तेदारियां भी है ना। हाँ, नहीं फिर देखें, या तो आप सियासत कर लें, वर्कर आप एक साइड पे, वर्कर को मार पड़ती है, अभी भी लोग जो है पीटीए के गिरफ्तार हैं, और जिन लोगों ने, जो नुमाइंदे हैं उनके, वो उन्हीं के साथ ही बैठेंगे, तो कैसे डिफरेंस पता चलेगा और कैसे लगेगा कि ये वाकई हकीकी पार्टी है जो एमपीएस जो कर रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर? ये एमपीएस नहीं है, कौमी असेंबली में भी आपको कुछ इसी तरह की सूरत हाल नजर आएगी। हाँ, कौमी असेंबली में भी इसी तरह की नजर आएगी। इसमें तो देखिए लगारी साहब, ये तो अवाम को सोचना चाहिए, और जितना ये कहना नहीं चाहिए
ये आपके जो जनूबी पंजाब के माजर के साथ पीटीआई के वर्कर्स हैं, जितना उन्हें चाहिए बनाया जाता है किसी को भी नहीं बनाया जाता। उनको पागल बनाया जाता है। हाँ, और लाहौर वालों को, ये हाँ। 2-3 शहर है जनूबी पंजाब, सही नहीं, बात। आपको लगता है अपोजिशन है, अहमद बच्चन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हाँ कोई जी। दो राय नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद जाने के बाद आपको लगा है कि कोई असेंबली में अपोजिशन? देखिए, मोइन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं सके, वो अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बस में भी इतनी बात नहीं है। नहीं, कम से कम वो इत्थे हर कोई चौधरी बनया होया है। हाँ, इमरान खान दे नाल दा ना हर कोई चौधरी बनया होया फॉर एग्जांपल है। वो पता है आपको भी, लगारी साहब, आलिया हमजा के खिलाफ क्या हुआ है? क्या? आप पंजाब असेंबली में वो आती है, हाँ, बच्चा साहब के दौर में तो फिर आ जाती थी। हाँ, चीफ ऑर्गेनाइजर रही है, हाँ। क्या किया गया उनके साथ? बताइए ना क्या किया वो तो गया? गद्दारी के फतवे बांटे जा हाँ, रहे तो हैं। फिर पंजाब के अंदर जब 9 मई हुआ, उसके बाद आपने देखा लीडरशिप के हवाले से, अब उसके बाद चीफ ऑर्गेनाइजर बनती हैं आलिया हमजा साहिबा। अब मुझे बताइएगा कि आपको आलिया हमजा साहिबा और हमाद अजहर साहब के में कोई डिफरेंस नजर आया? जब आलिया हमजा साहिबा आई तो आपको कोई बेहतरी नजर आई, या आप समझते हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे? देखिए, सिचुएशन का फर्क है, सिचुएशन का। हाँ। हमाद अजहर जब सदर थे, हाँ। पीटीआई पनप रही थी, अपने अरूज पर थी, फिर उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। आलिया हमजा एक मिडिल क्लास फैमिली की सेल्फ मेड हो खतून, उनका अपना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको आप हमाद अजहर या आलिया हमजा के तनाजुर में ना देखें। हो सकता है उनमें ना इख्तलाफात हों, लेकिन जो उत्ते अगे पुर्जे लगे होंगे ना, असल में खराबी की जड़ वो होती है। हमाद अजहर खुद अब मंजर से गायब है, आलिया हमजा साहिबा जेब काट के आई हैं, वो कर रही हैं। उन पर अगर खान साहब ने देखें, या तो खान साहब ये कह देंगे कि हमाद तुमने काम ठीक नहीं किया, आलिया ठीक करेंगे। अभी तक आप खुद कहते हैं ना कि इमरान खान की बात मानी रखती है, तो खान साहब ने तो ना हमाद के हवाले से बात की है, ना आलिया हमजा के हवाले से बात कौन कर रहा है? वही पुरजे जिनकी दुकानदारी खत्म होने का चाहे, या तो हमाद बात करता, हमाद ने तो नहीं बात की। बात कौन कर रहे हैं? जिनकी दुकानदारी बंद होने का खदशा है। ये एक चीज़ नहीं, है। एक चीज़ तो देखिए, जब मुझे याद है कि लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई तो पुलिस ने जब घेरा तो एमपी ने कहा कि भागे मैडम पुलिस आ गई, तो मैंने कहा भाई गिरफ्तार करना है तो करें, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और किसने नहीं कहा। एक चीज़ जो ये है इसके और दूसरा वहाँ- देखिए, हाँ, दूसरा आपके प्रेस क्लब के शायद आपने भी रिपोर्ट किया होगा, 50 लोग थे पिटिया के वहाँ पर। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी तो सारे के सारे पिटिया वाले लोग उसमें रफू तो चक्कर सिवाय आलिया हमजा के वो अकेली यहाँ यार पे अब मसला ये है कि हमारे एक दोस्त ने क्या खवातीन पे बात नहीं करी। हाँ। वो जो प्रेस क्लब वाला आप दे रहे हैं, हाँ, उसमें मुझे बताइएगा कि बाकी भी लोग थे ना पीटीआई के, वो किधर गए थे? आलिया हमजा उस टाइम उसमें कौन कौन था बताएं आप। बताएं? मैं उस वक्त नहीं था, मैंने तो वीडियो देखी है कि कौन कौन? मुझे ये पता चला कि 50 को लोग के करीब लोग थे जिसमें पीटीआई के। कुछ जहादी खवातीन, हाँ, मैंने ये कहा कि पंजाब के काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सारे के सारे वहाँ पर निकल गए सिवाय आलिया हमजा के। लास्ट में क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ये बताएं, हाँ। आलिया हमजा साहिबा की जो शख्सियत है, हाँ। उसको क्या सिर्फ पीटीआई के मेल रहनुमाओं ने मसला करने की कोशिश की, या कुछ और भी चेहरे थे खवातीन? हो सकता है चीजें, क्या हो सकता है? हो सकती है चीजें। देखिए, चीजें पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात है, इख्तलाफात है। आप उनकी दिलेरी पर क्या कहना चाहेंगे? वो उसने अच्छी वर्किंग की है, वो पुलिस के आगे देखिए, पुलिस के ट्रैफिक पुलिस का बंदा भी आता था ना, तो यहाँ पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आते थे, तो तरीके इंसाफ के एमपी को मैंने भागते हुए देखा है उनके आगे। तो आपको लगता है कि वो जब आई हैं तो थोड़ी सी चीजें ये बेहतर हुई? आलिया साहबा बेहतर हुई हैं, लेकिन जेरे चौधरियां दे मुंडे ते कुड़ियां ने ना, हाँ, उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली की खतून हजम नहीं होगी। हाँ, ये जुमला काट लेगा ना, जेरे चौधरियां दे मुंडे लोंडे ते लोंडियां ने ना, हाँ, उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली की खतून, लड़के लड़की कह देते हैं, लौंडा सख्त जबान हो जाएगी। चलेंगी जो चौधरियों के बेटे बेटियां, लड़के लड़कियां, हाँ, और उनके लिए पालक और पालकी हैं, हाँ, उनको आलिया हमजा साहिबा जो मिडिल क्लास की हैं, गुफ्तगू में शाइस्तगी है, हर किसी से नफासत से मिलती है, और मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर साजिशें भी नहीं करती, उनको ये हजम नहीं होगा। नाज़रीन किराम, मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी अगर तरीके इंसाफ के एमपीए बाहर जाके अगर कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं या कोई सख्त पॉलिटिकल अपनी हाइप जो है वो बहुत ऊपर ले जाते हैं, तो फिर उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। अगर उनके साथ बैठना है तो फिर पॉलिटिकल हाइप जो है वो नीचे लेकर आए।
तमाम गुफ्तगू आपने उनकी मुलाजा की, पर बहुत सारे टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन हुई है। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह